हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग, जिसको अभी भी होश नहीं आया था और वांग चीजों की खुद से ही बातें कर रहा था, अब उसके आगे वो नाइट जो वैसे ही बीत जाती है। विंग, जिसको अभी भी होश नहीं आया था, सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने ही रूम में था और वो उठता है तो देखता है विंग जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ था। वांग जी, जिसको पूरी रात नींद ही नहीं आई थी और वो बहुत लेट ही सोया था, लेकिन वांग जी जो कि जल्दी ही उठ चुका था और वो विंग को देख रहा था। विंग जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ था और विंग को होश अभी भी नहीं आया था। वांग जी जो कि बेड से अब उठ जाता है और वो बाथरूम में जाता है और बात लेता है और बाहर आता है और वो विंग को बस देख रहा था। वांग जी जो कि बस अब उदास हो चुका था। वांग जी जो कि ब्रेकफास्ट के लिए भी अपने रूम से बाहर नहीं जाता, वो वहीं पे बैठा रहता है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद मेंग्याओ आता है, जिसके हाथ में एक ट्रे थी। मेंग्याओ जो कमरे में आ जाता है और वो उस ट्रे को टेबल पे रख देता है। वांग जी जो कि अभी भी विंग को ही देख रहा था, मेंग्याओ वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, वांग जी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी कहता है, शाओ जी मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। मेंग्याओ कहता है, अगर तुम ऐसे ही खाना पीना नहीं खाओगे तो तुम विंग का ध्यान कैसे रखोगे? विंग का ध्यान रखने के लिए तुम्हें भी तो ताकत चाहिए ना। वांग जी मेरी बात मानो, कुछ खा लो। मेंग्याओ जो अब विंग के पास आता है, वो देखता है कि विंग जो कि बस लेटा हुआ था। मेंग्याओ विंग के बाल ठीक करता है और फिर वो उनके रूम से चला जाता है। समय जो ऐसे ही बीत रहा था, सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन विंग को होश नहीं आया था। वांग जी जिसके डोर पे एक नॉक होती है, वांग जी देखता है कि वो एक सर्वेंट थी। सर्वेंट कहती है, राजकुमार आपको महाराज ने बुलाया है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था और वो जो कि अपने रूम से निकल जाता है। वांग जी जब अपने रूम से निकलता है और वो जा रहा था अपने बाबा के रूम में, तो वो कुछ सर्वेंट की बातें सुनता है। सर्वेंट कह रहे थे, हमारे राजकुमार फ्रेंड से कितना प्यार करते हैं, वो उनके लिए आग में कूद गए, वो उनको बचाने के लिए उन्होंने कितना किया, उन्होंने अपने हाथ का भी ध्यान नहीं दिया और वो फुरैन को कैसे आग में झुलसता हुआ देखकर जो कि डर गए थे। वांग जी जो कि उन सर्वेंट की यही सब बातें सुन रहा था और फिर वो अपने बाबा के रूम में चला जाता है। सीन शिफ्ट करके फिर हमें महाराज कुरैन के कमरे का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि उनके डोर पे नॉक करता है। कुरैन जो वांग जी को अंदर आने के लिए कहते हैं। उसके बाद वांग जी जो कि कमरे में आ जाता है और कुरैन कहते हैं, वांग जी हमने तुम्हें जिस काम के लिए कहा था, क्या वो तुमने काम कर दिया? क्योंकि सभा होने में अब ज़्यादा समय नहीं है। वांग जी कहता है, बाबा मैंने औषधि कर में तो सुधार कर दिया था, लेकिन मैंने अभी शिक्षा कर में सुधार करना बाकी था। कुरैन कहते हैं, सभा होने में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। वांग जी तुम्हें अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, जिससे हम समय पर उन नए नियमों की घोषणा कर सकें। वांग जी कहता है, जी बाबा। कुरैन कहते हैं, ठीक है। और अब विंग को होश आया? वांग जी कहते हैं, नहीं बाबा, विंग को अभी होश नहीं आया। वांग जी जो अपने बाबा को बो करके उनके रूम से निकल जाता है और वो वापस अपने रूम में आ जाता है। वांग जी जो कि अब काम अपने रूम में बैठ के कर रहा था, क्योंकि वो विंग को बिल्कुल भी अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। सीन शिफ्ट करके हमें म्यान म्यान का दिखाया जाता है। म्यान म्यान जो कि जले हुए उस रसोई घर में आती है और वो सब चीज़ें देख रही थी। म्यान म्यान देखती है कि वहाँ पे सब कुछ जल चुका है। म्यान म्यान जो कि फिर उस जले हुए डोर के पास आती है, वो देखती है कि वो डोर पूरा जल चुका है। म्यान म्यान देखती है कि उसके पास में एक लकड़ी पड़ी थी। म्यान म्यान जो कि उस लकड़ी को उठाती है और वो कहीं उसे छुपा देती है। म्यान म्यान फिर उस रसोई घर से निकल जाती है और वो अपने रूम में आ जाती है। सीन शिफ्ट करके फिर से हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपना काम कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें जो बार बार विंग को ही ढूंढ रही थी और वो बार बार विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जो कि अपने मन में ही सोच रहा था। वांग जी जो सोच रहा था, मैं रोज उसके लिए देर रात तक जगता हूँ, उसके हर दर्द को महसूस करता हूँ, पर क्या ये सच में सिर्फ एक जिम्मेदारी है? अगर प्यार नहीं करता तो इतना क्यों सोचता हूँ उसके बारे में? जब वो रोता है तो दिल कैसे बेचैन हो जाता है, पर मैं तो प्यार ही नहीं करता ना, फिर उसकी हर मुस्कुराहट इतनी प्यारी सी क्यों लगती है? मैं उसे
हट नहीं देख सकता, पर हर बार मैं खुद उसे हट करता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन प्यार तो नहीं करता ना, तो ये क्या है? मैं उसकी हर छोटी बात को याद रखता हूँ, उसका पसंदीदा रंग, उसकी दवाई का समय। क्या हर हस्बैंड ऐसा ही करता है या ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है? वो जब दूर हो जाए तो घर सूना सा लगता है। जिम्मेदारी की कमी लगती है या फिर उसकी कमी? क्या मैं इसलिए उस पे गुस्सा होता हूँ क्योंकि मैं उससे बात करे बिना रह नहीं सकता? अगर गुस्सा भी उससे बात करने का एक बहाना है तो क्या ये प्यार है? वो मेरी हर वीकनेस जानती है, फिर भी मेरे साथ है और मैं उसे हर वक्त अपने साथ देखना चाहता हूँ। मैं अपना दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर उसका नहीं। जिम्मेदारी ये नहीं सिखाती कि ये तो दिल की बात है ना। लोग कहते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या मुझे समझने में देर लग रही है? शायद मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि उसका ही नहीं हो पाया हूँ। अगर उसकी मुस्कुराहट मेरी थकान मिटा देती है तो क्या ये प्यार है या और कुछ? शायद मैं प्यार को जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, लेकिन दिल तो कब का उसका हो चुका है। वांग जी, जो कि खुद में ही कंफ्यूज था, वो पहचान नहीं पा रहा था कि उसके दिल में विंग को लेके कैसी भावना आ रही है। वो कहता तो था कि वो विंग से प्यार नहीं करता, वो विंग से नफरत करता है, पर वो खुद ही कंफ्यूज था कि वो असल में चाहता क्या है। अगर विंग उससे दूर होता है तो उसे बुरा लगता है। उसने जब देखा कि विंग जो कि चल रहा था तो वो बहुत डर गया था, उसका दिल जो कांप रहा था, लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं रहा कि वो विंग से प्यार करता है। वो विंग से दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। सीन शिफ्ट करके हमें म्यान म्यान का दिखाया जाता है, जो कि तैयार हो रही थी। म्यान म्यान आज बिल्कुल अलग तरीके से तैयार हो रही थी। उसके रूप थोड़े अलग थे। उसने आज बिल्कुल एक अल्फा की तरह रूप पहन रखे थे और वो पूरी एक अल्फा ही लग रही थी। उसके चेहरे पे जो एक स्माइल थी और वो खुद को शीशे में देख रही थी और वो कहती है, म्यान म्यान, तुम्हें तो आज कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि तुम कौन हो। म्यान म्यान जो कि आज बिल्कुल शोयांग की तरह तैयार हुई थी और वो कहती है, मुझे आज ही ये काम पूरा करना होगा। म्यान म्यान जिसके हाथ में कुछ कागज थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी के रूम का दिखाया जाता है। म्यान म्यान जो रूम के बाहर थी और वो अंदर की तरफ झांक रही थी। म्यान म्यान जो देखती है कि विंग के रूम में कोई नहीं है तो वो अंदर आ जाती है। वो देखती है कि विंग जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था। म्यान म्यान जो कि स्माइल कर रही थी और वो विंग के पास आकर विंग को देखती है और कहती है, कैसा लग रहा है? विंग जो कि बस लेटा था, विंग जिसकी आंखें बंद थी। म्यान म्यान कहती है, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? और म्यान म्यान कहती है, तुम मेरे और वांग जी के बीच में आए थे। मेरे और वांग जी के बीच में जो भी आएगा उसका यही अंजाम होगा। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। मैं तो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, पर मैं क्या करूं? उस शोयांग ने आके तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि वो तुम्हें ना बचा पाए। लेकिन उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वांग जी ने आकर तुम्हें बचा लिया। अगर वांग जी थोड़ी देर और नहीं आता तो शायद आज तुम यहाँ नहीं होते और तुम मेरे और वांग जी के बीच कभी नहीं आ पाते। और म्यान म्यान कहती है, तुम्हें तो मैंने यहाँ पहुँचा दिया, अब बारी शोयांग की है। शोयांग को भी जल्दी ही मैं इस क्लैन से धक्के मार के निकलवा दूंगी। और वो जो कि स्माइल कर रही थी। और फिर म्यान म्यान जो खुद से कहती, मैं यहाँ जिस काम के लिए आई थी पहले मुझे पूरा वो कर लेना चाहिए। विंग तो अब हमेशा के लिए यही रहने वाला है और ऐसे ही मेरा जब मन करेगा मैं आकर इससे बात कर लूँगी ना विंग? करोगी ना मुझसे बात? म्यान म्यान जो अपनी जेब से कुछ कागज़ निकालती है और वो वहाँ पे जाती है जहाँ पे वांग जी जो कि कई नियमों पे काम कर रहा था। वहाँ पे लैंड प्लान की मोहर थी। म्यान म्यान जो कि कागज़ लेकर आई थी उन पर वो मोहर लगाने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। म्यान म्यान जिसने अब उन कागज़ों पे मोहर लगा ली थी और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और वो कहती है, अब तो जिन क्लैन में मेरा भी एक मुख्य पद होगा। ये कह के वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी
और वो विंग के पास आती है और कहती है, विंग अब तुमसे मुलाकात बाद में होगी, अभी मुझे जाना होगा, मैं जल्द ही वापस आऊँगी, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। और ये कहकर वो विंग के रूम से निकल रही होती है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है जो कि अपने रूम की तरफ ही आ रहा था। मैन जिसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो जल्दी से भाग रही होती है। मैन जिसके चेहरे पे एक वेल थी वो भाग रही थी और भागते समय उसका जो रोप है वो डोर में फंस जाता है। मैन जो कि बस उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं निकल रहा था। वांग जी जो कि अब रूम तक आने वाला था, वांग जी देख लेता है कि उनके रूम से कोई बाहर निकल रहा था। मैन जो गुस्से में अपने उस कपड़े रोप्स को खींचती है जिससे वो फट जाता है। मैन जो कि स्माइल कर रही थी और वो भागती है। वांग जी भी देखता है कि विंग के रूम से कोई भागा और वो भी उसके पीछे भागता है। मैन जो कि जल्दी से भागकर एक सर्वेंट के रूम में घुस जाती है। वांग जी जो कि काफ़ी दूर तक उसके पीछे भागता है पर वो देखता है कि अचानक ही वो व्यक्ति जो कि वांग जी जिसके पीछे भाग रहा था वो गायब हो चुका है। वांग जी जो कि चारों तरफ देखता है लेकिन उसे वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वांग जी जो कि अपने रूम में आ जाता है और वो देखता है कि विंग जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था और वो कहता है, विंग तुम्हें कब होश आएगा, 2 दिन होने वाले हैं, तुम कब ठीक होगे विंग। और वांग जी जो कि यही सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मैन का दिखाया जाता है। मैन जो कि उन कागज़ों को ही देख रही थी और वो बहुत खुश हो रही थी और वो कहती है, लैंड क्लैन तुम्हें तो अब जिन क्लैन से कोई नहीं बचा सकता। और उसके चेहरे पे एक ईविल स्माइल होती है और वो फिर अपने फटे हुए रोप्स की तरफ देखती है और कहती है, शोयांग अब तो तुम भी गए। और ये कह के वो बहुत हंस रही होती है। उसके बाद वो उन रोप्स को चेंज करती है और कहती है, कुछ समय के लिए तो मुझे यहाँ रखना है लेकिन ये रोप जल्दी ही मुझे इसकी सही जगह इन रोप्स को पहुँचाना होगा। ये कह के वो स्माइल कर रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन का दिखाया जाता है। मैडम लैन जो अपने कक्ष में थी और वो यही सोच रही थी, क्या जो रसोई घर में आग लगी क्या वो सिर्फ एक हादसा था या फिर कुछ और। मैडम लैन जो कि विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि विंग के पास ही आकर लेट जाता है और वांग जी जो कि यही कह रहा था कि विंग तुम्हें जल्दी होश आ जाए। वांग जी जो कि विंग के बिल्कुल क्लोज आके लेटा था और ऐसे ये रात बीत रही थी। विंग जो कि पहाड़ी से नीचे गिरने वाला था। विंग कहता है, वो डर रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। वो कहता है, क्या ये परिक्रमा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं खाई में गिर जाऊंगा, क्या आज ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। विंग जो कि कहता है, बचाओ बचाओ। और अचानक ही विंग की आँख खुल जाती है। ये विंग का एक नाइटमेयर था और विंग को अब होश आ गया था। वांग जी जब जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है तो वांग जी जग जाता है और वो देखते हैं, वो कहता है, विंग तुम्हें होश आ गया विंग। और वो खुशी के मारे विंग को बहुत टाइट हक करता है। वो ध्यान नहीं देता कि विंग का हाथ जला हुआ था। वांग जी जो कि विंग के हाथ को बहुत तेज पकड़ लेता है। विंग कहता है, हस्बैंड मेरे हाथ को छोड़िए। वांग जी जो कि अब विंग के हाथ को छोड़ता है और वो कहता है, माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, खुशी के मारे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और तुम्हारा हाथ दुखा दिया, मुझे माफ़ करना। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था क्योंकि वांग जी ने इससे पहले कभी भी विंग से कभी माफ़ी नहीं मांगी। वो विंग को मतलब वांग जी को बस ऐसे ही देखे जा रहा था। विंग जो कि अब कुछ नहीं कहता। वांग जी कहते हैं, क्या अब तुम ठीक हो। विंग कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहते हैं, तुम रुको मैं अभी आता हूँ। और वो रूम से निकल जाता है। वांग जी जो कि सीधा वैद्य के पास जाता है और उन्हें लेकर आता है। इस समय रात के 3 बज रहे थे लेकिन सभी लोग जो विंग के रूम में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि विंग को अब होश आ गया है। सभी लोग जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल थी, मिंग्या जो विंग के पास आता है और विंग के सर पे अपने हाथ फहराते हैं और कहते हैं, विंग तुम्हें होश आ गया। विंग कहता है, जी काका अब मैं ठीक हूँ। मिंग्या कहता है, तुम्हें पता है तुम 3 दिनों से यहाँ बेहोश पड़े थे विंग, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। विंग कहता है, माफ़ कीजिए काका, मेरी वजह से आप परेशान हो गए और घर के और सभी लोग भी। मिंग्या जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, विंग इन 3 दिनों में वांग जी ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। वो रूम से बाहर भी नहीं निकला, उसने सारे काम रूम में बैठ कर ही किए और तुम्हारा ध्यान भी उसी ने रखा है। विंग जब मिंग्या की ये बातें सुनता है तो वो बस विंग
मतलब वांगची को देख रहा था, पर विंग कुछ भी नहीं कहता। अब वहाँ पे वैद आते हैं और वो कहते हैं आप सब पीछे हट जाइए, मुझे फुरन को चेक करना है, और वो विंग को चेक करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि विंग अब बिल्कुल ठीक है, बस इसे मतलब फुरन को थोड़ा आराम करना चाहिए, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैडम लैन भी विंग के पास आती है और कहती है विंग बेटा तुम ठीक हो ना? विंग कहता है जी माँ मैं ठीक हूँ, और वो बस वहीं पे बैठा हुआ था। सब लोग अब रूम से निकल जाते हैं। अब उस रूम में सिर्फ विंग और वांगची थे। विंग जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, और विंग जो कि अब थोड़ी लेटने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद से लेट नहीं पा रहा था। वांगची कहता है तुम लेटना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ये खुद से क्यों लेट रहे थे? तुम्हें ऐसे चोट लग जाएगी और तुम्हारा हाथ दुख जाएगा, अभी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। विंग जो कि बस वांगची को देख रहा था, और वो सोचता है पहले तो कभी मैंने इन्हें इतना बातें करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज ये कितना ज़्यादा बोल रहे हैं। विंग जो कि वांगची की तरफ एक बार भी नहीं देखता, और वो कुछ नहीं बोलता। वांगची जो विंग के पास आ जाता है और उसके लेटने में मदद करता है। विंग जिसने सबसे तो बात की थी, लेकिन उसने वांगची से एक बार भी बात नहीं की थी। वांगची भी अब विंग के पास ही आकर लेट जाता है। विंग जिसने अपनी आंखें बंद तो कर ली थी, लेकिन विंग जिसको नींद नहीं आ रही थी। वांगची जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अब वो बस विंग को ही देख रहा था, और वांगची को पता नहीं चलता कि वो कब सो जाता है। वांगची जिसका हाथ विंग की कमर पे था, विंग जिसकी आंखें अब खुल जाती है, वो देखता है कि वांगची का हाथ उसकी कमर पे था। विंग जो कि वांगची का हाथ अपनी कमर से हटा देता है, और वो बस वांगची को देख रहा था, और वो कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांगची जो कि हमेशा की तरह जल्दी उठ चुका था, और आज विंग भी जल्दी उठ चुका था, क्योंकि विंग जिसको अब नींद आ ही नहीं रही थी। विंग जो कि अब बैठा था, और विंग जो कि बेड से उतरता है, लेकिन विंग जिसके पैरों में भी चोट लगी थी। विंग जो कि उतरता है तो विंग को दर्द होता है, और विंग के मुंह से एक चीख निकल जाती है। वांगची जो कि जल्दी से दौड़ते हुए विंग के पास आता है और कहता है विंग अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना? विंग कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे आपसे कोई भी मदद नहीं चाहिए, मुझे आपकी किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। विंग जो वांगची को ये सब बोलता है तो वांगची जो कि चुप हो जाता है, और वो फिर भी विंग को उठाता है और उसकी मदद करता है। विंग जो कि अब बाथरूम में जाता है और वो बात लेता है, और वो सीधा बाहर आके बैठ जाता है। विंग जो कि चुपचाप बैठा था, वहाँ पे मेंग्या हुआ था और उसके हाथ में कुछ फूड थे, और वो वहाँ रख देता है। विंग देखता है कि जब कक्ष में मेंग्या आ गया है, तो विंग जो कि अभी तक चुप था, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो कहता है काका आप यहाँ? मेंग्या कहता है हाँ मेरा मन किया तो मैं अपने छोटे भाई से मिलने आ गया, क्या मैं नहीं आ सकता? विंग कहते हैं नहीं काका ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने आए। आपको पता है सुबह सुबह आपको देखकर मेरा तो पूरा दिन ही अच्छा चला गया। वांगची जो विंग की ये बातें सुनता है तो कहता है लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वांगची जो कि अपने मन में ही सोच रहा था। मेंग्या जो विंग के पास आता है और वो विंग को फ्रूट खिला रहा था, विंग जो कि खा भी रहा था। वांगची जो कि बस विंग को ही देख रहा था कि वो मेंग्या उसे कितने अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, ना मुझसे बात की। विंग पहले तो ऐसा नहीं करता था, विंग पहले तो खुद कोशिश करता था मुझसे बात करने की, लेकिन फिर वांगची अपने मन में कहता है लेकिन मैंने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करी। उसने जब भी मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैंने कभी उसकी बातें नहीं सुनी, और ये सोच के वांगची थोड़ा उदास हो जाता है। मेंग्या जो रूम से जा ही रहा था, विंग कहते गगा गगा। मेंग्या कहते हाँ विंग क्या हुआ बोलो। विंग कहते गगा मैं बाल बनाना चाहता हूँ, पर मेरे हाथ में ये चोट है, मैं कैसे बनाऊँ? मेंग्या कहता है तो क्या हुआ मैं बना दूंगा, और वो विंग के पास आता है, विंग के उठने में मदद करता है, और मेंग्या विंग को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देता है, और वो विंग के बाल को ओपन कर देता है। मेंग्या जो विंग के बालों में कॉम्ब कर ही रहा था कि डोर पे एक नॉक सुनाई देता है। डोर पे एक सर्वेंट था, और वो कहता है फुरन आपको शिचेन राजकुमार ने बुलाया है। मेंग्या कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, और वो कहता है विंग मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है जी काका। विंग जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा था और वो खुद को देख रहा था। अचानक ही वहाँ वांगची आता है और वो कॉम्ब लेता है, और वो विंग के बालों पे कॉम्ब करने लग जाता है। विंग जो कि सामने ही देख रहा था, विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो?
आप ये क्या कर रहे हो? वो वांग जी को मना करता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जो कि विंग से अपना हाथ छुड़वाता है और वो कहता है तुम चाहते थे ना कॉम करना, तो मैं वही तो कर रहा हूँ। विंग कहता है मैं चाहता था कॉम करना, लेकिन मैं आपके आपके हाथों से नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बालों को कॉम करें। और वो उसे रोकता है, लेकिन वांग जी जो कहता है मैंने कहा ना मैं कर रहा हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है जब मुझे कोई परेशानी नहीं है। विंग कहता है मैं आपसे नहीं करवाना चाहता। वांग जी कहता है मैंने कहा ना मैं करना चाहता हूँ, और वो करने लग जाता है। और विंग जो कि अब कुछ नहीं कहता और वो सामने की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जो विंग के बालों पे ही कॉम कर रहा था और वो लगातार कॉम ही कर रहा था। विंग कहता है आप क्या पूरे दिन मेरे बालों पे कॉम ही करते रहोगे? मुझे अपने बाल बांधने भी हैं। वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है, और वो उस कॉम को वांग जी जो उस कॉम को रख देते हैं और वो विंग के बाल को बना रहा था। लेकिन वांग जी जो कि कभी बहुत ऊंचा बना दे रहा था, तो विंग कहता है ये आपने क्या किया? आपने मेरे सर पे पहाड़ बना दिया। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं कितना बुरा लग रहा हूँ? आपने मेरे बालों का क्या कर दिया? मैंने आपसे मना किया था ना। विंग जो अपनी रोने जैसी शक्ल बना लेता है, तो वांग जी कहता है विंग तुम रोने जैसी शक्ल क्यों बना रहे हो? मैं भी इसे ठीक कर देता हूँ। और वो फिर से विंग के बालों को खोल देता है और इस बार वो बहुत ज़्यादा नीचा बांध देता है। विंग कहता है ये आपने क्या किया? ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं कितना बुरा लग रहा हूँ। सब मुझे देखेंगे, सब हंसेंगे। आपको जब नहीं आता था तो आपको किसने कहा मेरे बाल बनाने के लिए? मैंने आपसे कहा था क्या? आपने मेरे बालों को खराब कर दिया। और ये कह के वो थोड़ी उदासी शक्ल बना लेता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बना दूंगा, तुम रो मत। और इस बार वांग जी जो विंग के बाल बना रहा था, विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसने जो कि गुस्से के मारा अपनी आंखें झुका रखी थी, वांग जी जो विंग के बाल बना रहा था। और वांग जी 1 घंटे बाद विंग के बाल बना के फ्री होते हैं और वो कहता है विंग एक बार शीशे में देखो। विंग कहता है नहीं मैं नहीं देखूंगा। वांग जी कहता है एक बार देख लो विंग प्लीज़। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जब देखता है तो वांग जी ने विंग के बालों का गुलदस्ता बना दिया था। विंग कहता है ये आपने क्या किया? आपने मेरे बालों को फूलदार बना दिए, बस इसमें फूल की कमी है, वो भी लगा दीजिए। आपने मेरे बालों का क्या किया? वहाँ पे मेंग्याओ आता है। मेंग्याओ जब विंग को देखता है तो मेंग्याओ खुद को रोक नहीं पाता और मेंग्याओ जो कि हंस रहा था, वो रोकना चाहता था लेकिन वो क्या करे। विंग इस टाइम बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। विंग के सर पे जैसे गुलदस्ता उग गया था। विंग जब मेंग्याओ को देखता है तो कहता है गागा गागा देखो ना, इन्होंने मेरे बालों का क्या किया? इन्होंने इसका गुलदस्ता बना दिया। गागा देखो ना। मेंग्याओ कहता है वांग जी ये तुमने क्या किया? तुमने विंग के बालों का गुलदस्ता क्यों बना दिया? वांग जी कहता है शाओ जी मैंने पहले इसके बाल बांधे तो इसने कहा कि मैंने पहाड़ बना दिया, फिर मैंने नीचे बनाए तो इसने कहा ये अच्छा नहीं है, तो मैंने इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने का सोचा। मुझे लगा शायद इसे ये पसंद आएगा, पर इसे ये भी पसंद नहीं आया। वांग जी जो कि अब थोड़ा दुखी हो जाता है। विंग कहता है गागा इन्होंने जानबूझ के मेरे बालों को खराब किया कि लोग मुझ पे हंसे। ये हमेशा ऐसे ही करते, ये चाहते कि सब मेरा मुझ पे हंसे। वांग जी कहता है विंग तुम गलत सोच रहे हो। विंग जो कि गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो विंग से अब दूर हो जाता है और वहाँ पे मेंग्याओ आता है और वो विंग के बालों को खोल रहा होता है और बस विंग को देखकर हंस रहा होता है। उसके बाद मेंग्याओ जो कि विंग के बाल बिल्कुल सही से बना देता है और विंग कहता है हाँ गागा ये ठीक है। मेंग्याओ कहता है तुम्हें ये पसंद आया? विंग कहते हैं हाँ गागा ये ठीक है, वरना किन्हीं लोगों को तो कुछ करना भी नहीं आता और बस लोगों के बाल खराब करने आता है। वांग जी जो कि अब विंग को घूर रहा था और विंग जो कि ताने वांग जी को ही मार रहा था। उसके बाद मेंग्याओ जो उनके रूम से निकल जाता है। वांग जी जो कोई विंग को ही घूर रहा था। विंग कहता है देखा ना आपने, गगा ने कितने अच्छे से मेरे बाल बांधे और आपने तो खराब कर दिए थे। आपको पता है आपकी वजह से मेरे बाल कितने खराब हो गए थे। वांग जी जिससे अब गुस्सा आ जाता है और वो विंग के पास आता है और विंग के बालों को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार उसने बाल बहुत आराम से पकड़े थे। वांग जी कहता है मैंने भी तो कोशिश करी थी ना। विंग कहता है लेकिन आपने अच्छे नहीं बनाए थे। वांग जी कहता है मैंने पहली बार किसी के बाल बांधे थे तो मैं अच्छे कैसे बांध सकता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश तो की ना, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। विंग जो कि गुस्से में मुंह बना रहा था और वांग जी जिसने विंग के बालों को पकड़ रखा था। विंग कहता है मेरे बालों को छोड़िए, आप ऐसी हालत में भी मुझे मारना चाहते हो।
वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। विंग कहता है मारना नहीं चाहते तो मेरे बाल ऐसे क्यों पकड़े हैं। वांग जी जो विंग के बाल छोड़ देता है, लेकिन वांग जी के हाथ में जो उसने मतलब रोज पहन रखे थे उसमें विंग के बाल जो कि फंस जाते हैं। विंग कहता है देखा देखा फिर से आपने मेरे बालों को खींचा ना। वांग जी कहता है विंग मैंने तुम्हारे बालों को नहीं खींचा, तुम्हारे बाल ही मेरे रोब्स में फंस गए। वो कहता है विंग एक मिनट रुको, और वो विंग के जो बाल है वो अपने रोब्स में से हटा रहा होता है, लेकिन विंग जो कि हिल रहा होता है जिससे वांग जी को बहुत परेशानी होती है। और वांग जी जो विंग का जो फेस होता है वो अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है मैंने कहा ना रुको। लेकिन बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और ही कर रहे हैं। वहाँ से उनके रूम के बाहर से म्यान म्यान गुजर रही थी और वो देखती है तो उसे ऐसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे थे। म्यान म्यान जो कि बहुत गुस्से में आती है और वो कहती है होश आया नहीं कि तुम चालू हो गए और तुमने फिर से वांग जी पे डोरे डालना शुरू कर दिए। तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और वो गुस्से में दांत पीसते हुए उस रूम से निकल जाती है। विंग और वांग जी जो कि अभी भी उस बालों में फंसे थे, विंग कहते हैं ये आपने ना जानबूझ के किया है, आपने ये जानबूझ के किया है। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन का दिखाते हैं जो कि वांग जी के रूम की ओर ही आ रही थी। और वो आती हैं तो देखती हैं तो उन्हें भी ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद वो कुछ और कर रहे थे। मैडम लैन जो डोर पे नॉक करती हैं, विंग और वांग जी तो दोनों ही मैडम लैन की तरफ ही देख रहे थे। वांग जी जो विंग से दूर हो जाता है जिसकी वजह से जो विंग के बाल है वो खींच जाते हैं और विंग कहते हैं आह। मैडम लैन जो जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है देखिए ना माँ, ये मेरे बाल खींच रहे थे। और विंग जो कि मैडम लैन से वांग जी की शिकायत लगाने लग जाता है। वांग जी कहता है नहीं माँ, मैं इसके बाल नहीं खींच रहा था, इसके बाल मेरे रोब्स में फंस गए, मैं इसके बाल नहीं खींच रहा था माँ। मैडम लैन जो वहाँ आ जाती हैं और फिर विंग के बालों को वांग जी के रोब से हटा देती हैं। और वो विंग को ही देख रही थी और वो कहती है विंग अब तुम कैसे हो। विंग कहता है माँ अब मैं ठीक हूँ। मैडम लैन कहती है ठीक है। और फिर जो विंग है वो वापस अपने बेड पे आ जाता है। वांग जी जो कि वहीं पे बैठ जाता है और वो अपना काम कर रहा था। मैडम लैन कहती हैं वांग जी कल ये सभा होने वाली है, क्या तुमने इसकी सारी तैयारी कर ली है। वांग जी कहता है जी माँ मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैडम लैन कहती है ठीक है, कल तुम्हें ही इन सारे नियमों को सबके सामने समझाना होगा। वांग जी कहता है लेकिन माँ मैं विंग को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मैडम लैन कहती है लेकिन वांग जी इस सभा में ये सारे नियमों को तुम्हें ही बताना होगा जिससे सभी लोग अच्छे से इन नियमों को समझ जाएं और ये जानकारी तुम्हें ही देनी होगी। वांग जी कहते हैं माँ लेकिन मैं विंग को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, विंग को किसी भी समय मेरी ज़रूरत हो सकती है। विंग जो कि वांग जी को घूर रहा था और वो अपने मन में कहता है कभी कभी मेरी मदद तो करते ही नहीं है, बस हमेशा मुझे परेशान करने के लिए मेरे साथ रहना चाहते हैं, चले क्यों नहीं जाते ये। मैडम लैन कहती है तुम्हें विंग के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम उस सभा में रहोगे तब तक विंग के साथ मैं रहूँगी, तो तुम्हें विंग के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जाकर बस उस नियम को अच्छे से सभी क्लैन लीडरों के सामने बताना होगा जिससे वो समझ सके कि उनमें सुधार की ज़रूरत क्यों थी। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था। उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है माँ। उसके बाद मैडम लैन कहती हैं विंग बेटा अपना ध्यान रखना, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी जो कि अब कल होने वाली सभा की तैयारी कर रहा था, वो सारे कागज़ों को सही से रख रहा था। विंग जो कि बस उसे देख रहा था, लेकिन वो भी तिरछी नज़र से। विंग वांग जी को ये दिखाना नहीं चाहता कि वो उसे देख रहा था। और विंग जिसे अब प्यास लग रही थी, विंग देखता है कि टेबल पे पानी रखा है। विंग जो कि उसे लेने की कोशिश करता है। विंग जो कि अभी बिस्तर पे बैठा था तो विंग जो कि खसक रहा था। विंग जो कि पानी लेने की कोशिश करता है, लेकिन विंग पानी नहीं ले पाता और वो गिलास विंग के हाथ से गिर जाता है। विंग जो कि डर जाता है और वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जब गिलास गिरने की आवाज़ सुनता है तो वो दौड़ते हुए विंग के पास आता है और कहता है विंग अगर तुम्हें पानी चाहिए था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। विंग कहता है हस्बैंड मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। वांग जी देखता है कि विंग कितना डर रहा था, क्योंकि वांग जी जो कि पहले बहुत कुछ कर चुका है जिससे विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांग जी कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी गिरा है, ये दोबारा आ सकता है, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है।
वांग जी जो एक सर्वेंट को बुलाता है और वो कहता है इसे साफ कर दो। वो सर्वेंट जो वहाँ से साफ करके चले जाते हैं। वांग जी जो खुद ग्लास में पानी लेकर आता है और वो विंग को पिला रहा था। विंग जो अभी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वो जल्दी जल्दी पानी पी रहा होता है। विंग जो कि बहुत डर रहा होता है, वो वांग जी से अभी भी बहुत डरता है। उसके बाद वांग जी फिर विंग को बिस्तर पर लिटा देते हैं और वो जाकर फिर से अपनी कल होने वाली सभा की तैयारी कर रहा था। वो सारी चीज़ों को अरेंज कर रहा था क्योंकि कल का दिन वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा खास था। वांग जी को सब कुछ सबके सामने सबको एक्सप्लेन करना था जो वांग जी ने नए नियमों में सुधार किए हैं, जिसके लिए वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और ऐसे ही विंग को नींद आ जाती है और विंग जो कि सो जाता है। वांग जी जो कि अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद विंग के पास आता है और वो विंग के हाथों में मेडिसिन अप्लाई करता है। उसके बाद वो भी वहीं पर लेट जाता है। वांग जी जो कि यही सब सोच रहा था कि उस दिन उसने किसी व्यक्ति को देखा था कि वो विंग के कमरे से निकला है और वांग जी जिसे एक रोप का टुकड़ा भी मिला था। वांग जी जिसने वो रोप का टुकड़ा अपने जो ड्रॉ है उसमें संभाल के रख रखा था और वांग जी यही सोच रहा था कि उस दिन वो कौन सा व्यक्ति था और वो अचानक गायब कैसे हो गया। वांग जी जिसके दिमाग में यही सब चल रहा था और वांग जी भी ऐसे लेटा था और वांग जी अचानक ही विंग के जो बेली है उस पर अपना हाथ रखता है और बस वो सो जाता है। और वांग जी यही सब सोच रहा था उस व्यक्ति के बारे में जो विंग के रूम से निकला था। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि उठ गया था, विंग जो कि बिस्तर पे लेटा था। वांग जी जिसने सारी तैयारी कर ली थी सभा में जाने की। वांग जी जो विंग के पास आता है और वो विंग को ही देख रहा था। अचानक ही वांग जी देखता है कि विंग के जो फोरहेड है उस पर इतना पसीना क्यों आ रहा है। वांग जी जो कि विंग के फोरहेड पे टच करके देखता है तो विंग जो कि बुखार में बिल्कुल काँप रहा था। विंग का जो शरीर है वो जल रहा था। वांग जी जिसे समझ नहीं आता कि अचानक विंग को क्या हुआ। कल रात तक तो विंग बिल्कुल ठीक था और अचानक विंग को इतना तेज बुखार कैसे आया। वांग जी जिसके हाथ में वो सारे दस्तावेज रखे थे, वांग जी उन्हें वहीं रख देता है और वांग जी जो कि विंग के पास ही बैठ जाता है और वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था। विंग जिसका चेहरा पूरा पसीने में था और विंग को बहुत तेज बुखार हो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें सभा का दिखाया जाता है। सभी लोग वहाँ पे बैठे थे और सभी लोग वांग जी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वांग जी जो कि अभी तक नहीं आया था, जिसकी वजह से सभा रुकी हुई थी। मैडम लैन जो कि वहीं पे बैठी थी वो उठती हैं और वो कहती है मैं देख कर आती हूँ वांग जी अभी तक क्यों नहीं आया। और वो विंग के रूम में आती हैं। वो देखती हैं कि वांग जी जो विंग के फोरहेड पे पट्टी रख रहा था। मैडम लैन कहती हैं वांग जी तुम अभी तक सभा में क्यों नहीं पहुँचे। सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे, तुम्हारी वजह से अभी तक सभा शुरू नहीं हुई है। लेकिन वांग जी जो कि मैडम लैन की बात का कोई जवाब नहीं देता। मैडम लैन जो कि अब बेड के सामने आके खड़ी जाती है और कहती है वांग जी तुम मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था और वो उसके फोरहेड पे पट्टी रख रहा था। मैडम लैन अब विंग को देखती है और कहती है क्या हुआ विंग को। वांग जी कहते हैं माँ इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं इसे ऐसी हालत में छोड़कर सभा में नहीं जा सकता। मैडम लैन कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें आज सभा में जाना ही होगा वांग जी, तुम ऐसे सभा में जाने के लिए मना नहीं कर सकते। वांग जी कहते हैं नहीं माँ, मैं विंग को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता, आप मेरी बात को समझिए ना। विंग भी जो कि वांग जी और मैडम लैन की बातें सुन रहा था। विंग जिसको होश आ चुका था। विंग कहता है आप चले जाइए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप चले जाइए हस्बैंड। वांग जी कहते हैं क्या मैंने तुमसे कुछ बोलने के लिए कहा जो तुम बोल रहे हो, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, तुमसे जब बोला जाता है बोलने के लिए तभी बोला करो। और वो चुपचाप विंग के फोरहेड पर पट्टी रख रहा था। मैडम लैन जो कि एक सर्वेंट को भेजती हैं और कहती हैं जाके वैद को बुला के लाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ वैद आते हैं और वो विंग को चेक करने लग जाते हैं और वो फिर विंग को दवाई देते हैं और कहते हैं कभी कभार मौसम चेंज होने की वजह से बुखार हो जाता है और आप ये दवाई फ़ौरन को दीजिए, इसके बाद फ़ौरन ठीक हो जाएंगी। और वो विंग को कुछ दवाई देते हैं। विंग जो कि दवाई खा लेता है। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग कहता है माँ अब मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है लेकिन माँ मैं नहीं जाना चाहता विंग को ऐसे छोड़ के। विंग कहता है हस्बैंड अब चले जाइए, अब मैं ठीक हूँ, आपको मेरी वजह से अपना काम छोड़ने की या रोकने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो कि बस विंग को गुस्से में देख रहा था और वो कहता है आज जब मैं रुकना चाहता हूँ तो ये क्यों मुझे भेजना चाहता है।
विंग कहता है, हस्बैंड चली जाइए, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपका नुकसान हो। मैडम लैन कहती हैं, अब तो विंग भी कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, और मैंने कहा ना मैं विंग के साथ रहूंगी, तुम्हें विंग के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब वैद भी विंग को देख चुके हैं, विंग अब ठीक है, विंग का बुखार भी अब पहले से कम हो चुका है, और मैंने कहा ना मैं विंग के साथ रहूंगी। अब तुम जाओ वांग जी, वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे अलावा वहाँ पे सब है, बस वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम जाओ और जल्दी उस सभा को समझाओ कि तुमने जो नियम बदले हैं उन नियमों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। छोटे क्लैन जो कि तुम्हारे नियमों पर ही निर्भर करते हैं। सभी लोग जो वांगजी के द्वारा किए गए कर नियमों में चेंजेस के लिए सभी अपनी सहमति दे देते हैं, और सभी लोग जो वहाँ पे खुश हो रहे थे। कुरैन कहते हैं, ठीक है, आज मैं इन नए नियमों की घोषणा कर देता हूँ। इसके बाद से अब इन नए नियमों को ही मान्यता दी जाएगी और इन्हें लागू किया जाएगा। और वो जो कि अपने जो नए नियम है उसकी घोषणा करने ही जा रहे थे कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो कहती है, रुकिए, आप इन नए नियमों की घोषणा नहीं कर सकते। कुरैन, वांगजी और सभी लोग जो कि डोर की तरफ ही देख रहे थे, एक व्यक्ति जो डोर से अंदर आता है और कहता है, आप इन नए नियमों की घोषणा नहीं कर सकते, ये नियम मान्य नहीं है, मैं इन नियमों को नहीं मानता और ये नियम लागू नहीं किए जाएंगे। कुरैन जो उस व्यक्ति की तरफ ही देख रहा था, और वो कहता है, जिन क्लैन के क्लैन लीडर आप यहाँ। हेलो गाइस, आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अब इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं इस एफएफ में। एंड सॉरी जो मैंने 2 दिन अपलोड नहीं किया, आई नो आप लोग वेट कर रहे होंगे, पर सडनली मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई और मैं एफएफ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सॉरी अगेन, और अब मैं कंटिन्यू अपलोड करूँगी इस वीडियो को।